बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। हम कोई से दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो हैं, इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और इन दो क्वेश्चंस में हम सीखेंगे कि हम कल तो हमारे पास चूँकि मुख्तसर से मैट्रिसेस थे, हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे थे। हम इन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 है, उसकी रकम है हमारे पास 1 और 2, और दूसरा है जी 4 और 0। अब मेरा ख्याल है कि वो जो हम स्टेटमेंट यहाँ पे नीचे लिख रहे थे ना, कि इसका ऑर्डर और उसका ऑर्डर, फिर हम देख रहे थे कि सेंटर वाली नंबर्स जो हैं वो आपस में सेम है कि नहीं है। अब वो लिखने की ज़रूरत मेरे ख्याल में अब हमें नहीं है। उसकी वजह यह है कि इतनी प्रैक्टिस हमारी हो गई है कि हमें पता चल गया कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते। सो इसका ऑर्डर है बेटा 1/2, इसका ऑर्डर है 2/1। सो इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में बराबर हैं, सो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि हम रोज़ को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे चूंकि सिंगल रो है, यहाँ पे सिंगल कॉलम है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो भी इसी तरह से होगा। बेटा पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ और दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ, यह आ जाएगा 1 × 4 + 2 × 0। अब यहाँ पे कोई और रो या कोई और कॉलम होता तो हम उसके हिसाब से हल करते हैं इसको। 4 1 4 + 2 0 0। सो 4 + 0 क्या हो जाएगा बेटे 4। ये हमारा आंसर है। अब हमारे बच्चे यहाँ पे गलतियाँ क्या क्या करते हैं, आपको वो भी प्रोमिनेंट कर देता हूँ। बच्चे जी यहाँ तक प्लस लिखते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं जी आंसर, इसका लिख देते हैं 4, फिर यहाँ पे 0। गलत करते हैं। जब सेंटर में प्लस का साइन है तो फिर इनको ऐड करके लिखें ना, ऐसे क्यों लिखेंगे। बाज़ दफ़ा हमारे बच्चे गलती ये करते हैं कि इस तरह से लिख देते हैं 1 × 4, दरमियान में प्लस नहीं लगाया, 0 × 2। ये भी लिखने का तरीका गलत है। लिखने का तरीका वही है, हम पूरी रो को पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी भी रकमें हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी रो को पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में हर रकम के दरमियान में हम प्लस लगाते जाएंगे। ये फार्मूला है। क्लियर हो गया जी। इसका जो पार्ट नंबर 5 है वो भी मैं आपको करवा देता हूँ बड़ी आसानी के साथ। आप इसके बाकी पार्ट्स को इंशाल्लाह अज़ीज़ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 रकम है जी उसकी 1 2 -3 0 6 -1। दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास बेटे 4 5 0 -4। सबसे पहले तो हम ये डिसाइड कर लें कि हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑर्डर है बेटा 3/2 और इसका ऑर्डर है 2/2। ठीक। सो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है ये 2 हैं, ये आपस में बराबर हैं, सो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा रोज़ को कॉलम्स के साथ। सो पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर बाद में दूसरे कॉलम के साथ, दोनों के साथ मल्टी। अब देखें कॉलम बढ़ गए, रोज़ भी बढ़ गए, हम इनको आगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देखिएगा जी। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ। सो 1 × 4 + 2 × 0। अब इससे पहले मैंने जितनी भी मल्टीप्लिकेशंस आपको करवाई हैं उनमें यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक कॉलम होता था, इससे ज़्यादा कॉलम्स नहीं होते थे। अब इससे ज़्यादा कॉलम आ गए जी। कॉलम दूसरा चला तो हम यहाँ पे दूसरे कॉलम की जगह पे, ये पहला कॉलम था, हम दूसरे कॉलम की जगह पे चले। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, 1 को 5 के साथ, जबकि +2 को -4 के साथ। पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब सेकंड रो की बारी आती है जी।
सेकंड रो को पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ। इसी तरह से बेटा ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ। फिर इसी तरह ये तीसरी रो जो है इसको भी हम इसी तरह कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो पहला एलिमेंट है ये पहले एलिमेंट के साथ प्लस ये -1 इंटू 0। फिर इसी तरह से ये आ जाएगा बेटे 6 इंटू 5 प्लस -1 इंटू -4। ले जी हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ार 4 प्लस 2 0 ज़ार 0। फिर इसी तरह से 1 5 ज़ार 5 प्लस इंटू माइनस ये -4 2 ज़ार 8 -3 4 ज़ार -12 प्लस 0 -3 5 ज़ार -15 -0 6 4 ज़ार 24 प्लस 0 या -0 कर दे से फ़र्क ही नहीं पड़ता। 6 5 ज़ार 30 प्लस इंटू माइनस माइनस एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 1 4 ज़ार 4। ये इस तरह से आएगा। इनको सॉल्व कर लें आप तो ये आ जाएगा 4 प्लस 0 4 5 माइनस 8 -3 -12 इन प्लस 0 -12 -15 -0 -15 ये 24 और ये 34। ये हमारा आंसर होगा। बिल्कुल इसी तरह से हम तमाम के तमाम मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे। आज का तो हमारा काम है ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हैं एक्सरसाइज 1.4 के। इनको आप सॉल्व करें। अगर कहीं पे किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम होती है या किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।